जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ। पंचायत कौन सा हुआ? मुरहद्दी। कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है? बाऊबड़ी प्रखंड। जी, और आप समझिए कि पंचायत समिति जी का क्या नाम हुआ? श्रीमती निर्मला देवी। आप समिति प्रतिनिधित्व जी 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 प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। सर, आप अपना थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, कब से राजनीतिक से जुड़े हैं, समाज सेवा में हैं, खुद को कब से समर्पित किए हुए हैं, बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, वैसे तो जब से पंचायती राज अधिनियम 2006 यानी एक से हम है, लेकिन अधिनियम 2006 में लागू हुआ जी। तो 2001 से हैं, लेकिन वैसे जनता का सेवा करने का मौका मुझे 11 से मिला है जी। जो 11 में भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो आशीर्वाद है जी, जो हम लोग सब गरीब का जो है सो मौका मिला अमीरों का सेवा करने के लिए जी। वैसे तो हम लोग जनता का सेवक है जी, और हम लोग और आप जो बैठे हैं से चौकी पर है, तो चौकीदार हमको जनता ने चुनकर भेजा है जी। तो मैं मुरहद्दी पंचायत के अपने ओर से और आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम सिर झुकाकर करता हूँ जी, जो मुझे विकास करने में जो मौका मिला और पूरा गांव का सब जितना हुआ मैक्सिमम करने का प्रयास किया जी। पूरा जो हमको जो मौका मिला और मैंने जितना जनता को मुझे प्यार मिला और उतना ही प्यार मैं उनको समर्पित किया हूँ जी। अब पंचायती चुनाव फर्स्ट बार कब लड़े थे? 2001 में लड़े थे, वार्ड सदस्य। और इससे पहले आप मुखिया भी रह चुके हैं? 11 से 16 में हाँ जी। और 16 से 21 में फिर समिति लगातार 10 साल से समिति समान सीट जो हुआ जनता ने मुझे अभी समझिए कि बात दिया। अभी समझो कंटिन्यू जो है 10 साल के समिति हाँ। ये 21 से 26 का जो सेशन है, इसमें समझिए लास्ट टाइम चल रहा है, मैंने 5 साल समझिए बीते गया। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा हो गया या फिर प्रमुख जी के द्वारा आपके क्षेत्र में टोटल वार्ड तो 14 है हाँ, आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा, ताकि जनता भी समझ सके कि हम जिस पे विश्वास किए हैं वो हमारे लिए जो है बेहतर कार्य किया है जी। क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा? सबसे पहले पंचायत समिति का तो सीमित योजना जी जी बिल्कुल, आप लोग का तो समझिए 10% जो है, तो जो इच्छा रहता है जो हम ये काम करें जो जनता का हित का है, ये काम करें जो जनता का हित का है, वो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो हर वार्ड में हम जो है ना जनता का नेता नहीं बेटा बनकर जो है सो पंचायत में अपना टाइम देते हैं। और मैं बहुत गरीब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इतना प्यार मुझे मिल रहा है ना, जो अमीरों से कई गुना जो है सो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मुझे जनता का बहुत खुशी मिल रहा है मेरे ऊपर। तो काम जो है ना, काम सर जो अभी तक जो है ना जितना जैसे सर जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नाली, इसके ऊपर कार्य हुआ है? हाँ सर किए हैं काम, कम ज्यादा लेकिन हुआ है जी 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 जी। हाँ। जो आमंत्रण आया उसके हिसाब से उसको जो है मैंने धरातल पे जो है उतारने का कार्य किया। जैसे 9/11 छोटकी टोल मुरहद्दी हुआ, मुरहद्दी पंचायत के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी रोड नाला का काम किए हैं। उसी गांव में जो है बीच गांव है, वहाँ पर एक यात्री शेड बनाया है जो जनहित का काम है, जो जनता वहाँ से जो बैठ कर के हमेशा 10 और 20-50 जनता हमेशा वहाँ पर बैठा ही रहता है और वहाँ ही से हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। बिल्कुल जी। और उसके बाद मुवाही में भी तो अवरुद्ध काम वैसा था जो कई सदियों बरस से जी जी जो नहीं हो पाया था जी। वहाँ ने जनता हमको सपोर्ट दिया, जनता को हमने उतर कर काम करके दिखलाए। वहाँ पर रोड नाला का भी काम हुआ, पीसीसी काम का हुआ, दुठो हुआ जी। सर समझिए कि जो भी कागजी प्रक्रिया होता है या फिर समझिए कि आप लोग को प्रमुख के स्तर से 15वीं हो गया, कस्टमी हो गया, वर्क मिलता है, बट ये चीज़ आप समझते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है वो समझते हैं, लेकिन जनता तो इतना नहीं समझता है हाँ। जनता मान लीजिए कि जिस तरह से आप पे भरोसा किया कि हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, उस पक्ष में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपकी क्या मजबूरी थी कि नहीं कर पाया? देखिए, सबसे पहले सरकार जो है ना, सरकार आवंटन देगी उसी आधार पर जो हम लोगों को ब्लॉक में जैसे मान लीजिए जो 100 अगर वो सरकार देता है उसमें जो है 70% तो ग्राम पंचायत को होता है। हाँ 15-20% जो कंडेंसी में कट जाता है, तो वही 15% जो है जिला पार्षद को, 15% जो है सो पंचायत समिति को मिलता है। उसमें 27 समिति है, तो भगवान का तो प्रसाद ही मिलता है, तो प्रसादिये में जनता को काम हम लोग करते हैं। जनता के बीच में जो जरूरी काम है वही हम लोग करना चाहते हैं के आधार पर जी जी। प्राथमिकता जहाँ पर जरूरी है वही उसी जगह पर प्राथमिकता हम लोग देते हैं। और समिति जी समझिए कि आपका ब्लॉक से आना जाना लगा रहता है जी जी। और जो भी ग्रामीण लोग हैं उन लोग का जो भी कार्य होता है, जैसे पेपर वर्क टाइप का, जातीय आवासीय हो गया, राशन कार्ड,
जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब करवाने में समझिए कि बहुत आदमी को जानकारी नहीं रहता है, ग्रामीण लोगों को। आप उनको कैसे मदद करते हैं? देखिए जब आप मेरे जगह आप पर भी रहिएगा ना, तो सबसे पहले अगर जनता के बीच में जाइएगा तो जनता अपना फरियाद आपके पास रखबे करेगा। जब फरियाद सुनिएगा उसके बाद ही ना आप ब्लॉक पर उनका काम करवाइएगा। आप जनता के बीच में जेबे नहीं करिएगा तो कैसे उनका समस्या समझिएगा। तो हम हमेशा 24 आवर जो है ना जनता के बीच में रहता है। जो समस्या जनता का रहता है और मेरे से जो होने वाला रहता है, बस उनको जो है सो हाँ जी बस उनको ब्लॉक जाने आने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है उनके साथ हम रहते हैं भाई, ताकि देखे जो अगर हो रहा आज के डेट में तो आप जानते हैं हर जगह कुछ ना कुछ है चलता है, दौड़ बढ़ा कर आता है। हम लोग हमेशा जनता को भाई आज नहीं कल जनता गरीब मजदूर है, कहाँ से 4 बार आप बोलेंगे तो कहाँ से आएगा वो। इसलिए आप तो पंचायत में सुविधा मिल गया, आप तो जातीय आवास से आए सब सुविधा पंचायत में। ये पंचायत सरकार भवन बना आपकी पंचायत में? हाँ बनाया है। ये चालू रहता है? हाँ चालू इस बार 15 अगस्त से जो चालू हुआ है। ये RTPS सेंटर वगैरह आ गया? देखिए उससे पहले से भी था, उससे पहले से पंचायत सचिवालय में उससे पहले से भी था। अच्छा। और सर समझिए कि आप लोग 27 समिति है पूरे ब्लॉक में, और प्रमुख जी हो गया आपका रंजिता प्रभार। हाँ रंजिता प्रभार जी। समझिए कि सर हम लोग बहुत सारे प्रखंड घूमते हैं और प्रमुख का जो चुनाव होता है उस चुनाव के बाद समझिए कि बहुत जगह जो है पक्ष विपक्ष हो जाता है, और जिसके कारण जो है किसी समिति को कम वक्त मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। आप अपने प्रमुख जी से कितना संतुष्ट? देखिए सबसे पहले जो पक्ष और विपक्ष हमारे प्रमुख में नहीं है जी, वो सबको एक जैसा अपना न्यूट्रल लेके चलते हैं। चाहे अविश्वास हो चाहे फ्रेश चुनाव हो, उसमें जो करता हो जो समिति उससे उनको जो है उतना नहीं भेदभाव रखता है, उस सबको लेकर के चलता है। हाँ मतलब आप जो है अपने प्रमुख से संतुष्ट हैं? हाँ आप ही नहीं पूरा ब्लॉक संतुष्ट है, जनता तक संतुष्ट है उनसे। समिति एक चीज़ बताइएगा, जैसे जो भी जनप्रतिनिधि रहता है उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है, चाहे रोड का हो गया, नाला का हो गया, अदर कोई भी वर्क हो गया, कट हो गया, कुछ भी हो गया, जनप्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल का रहता है और उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले समझिए कि जो भी वर्क होता है, बहुत जगह ऐसा हम लोग देखे हैं हाँ कि वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और आप जो कार्य करवाए हैं, अगर आप अच्छा करिएगा, अगर मटेरियल अच्छा लगाइएगा तो इतना जल्दी क्यों टूटेगा? वही आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप जो कार्य करवाए हैं तो कितना ठोस है? अभी भी हम कह रहे हैं, आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं, अगर आपके पास में अगर टाइम हो तो मैं 4-5-6 योजना लमसम किया इस वर्ष में। आप धरातल पर जाकर के देखिए, लमसम 4 साल योजना का हो गया है मेरा योजना का। अब जा करके अभी देखिएगा तो हम अपन जाकर देखिए। अब तो सरकार के ऊपर निर्भर है जो सरकार कब चुनाव करवाते हैं। जी सर, शौचालय वाला जैसे हो गया, बहुत सारे पंचायत में देखे हैं शौचालय में बहुत सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। देखिए हम आपके पंचायत का हाल हम जानना चाहते हैं आपसे। हमसे नहीं पूछिए, आप अगर आए हैं, आप लोग तो चौथा स्तंभ है, आप लोग धरातल पर जाकर के देखिए सबसे पहले जो क्या है। हम लोग भाई जनप्रतिनिधि है, हम लोग तो मान लीजिए क्या कहेंगे नहीं कहेंगे तो जनता के बीच की बात है। जनता सीधा बात देखिए, जो सरकार ने लाभ दिया है वो जनता उठा नहीं रहा है, सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। जनता को जब शौचालय पर आप बात चर्चा करना है, सरकार जब तक सरकार धरातल पर नहीं लाएगा तब तक सक्षम नहीं है कोई भी योजना। पानी का आप नाला बना रहे हैं, अब पानी का निकासी हम कहाँ करेंगे, वो आप जो है सो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो नाला बना करके आपको फायदा क्या है? बिल्कुल जो है अब ये बाबूबड़ी का स्थिति देख लीजिए। अब अभी आपके पंचायत में कौन सा ऐसा समस्या तो बहुत तो है समझिए, और हर पंचायत में रहता है। सबसे बड़का समस्या मुरहत्ती पंचायत के अंतर्गत जो है वार्ड नंबर 4 में जो है सर, अभी भी जाइएगा तो अभी भी वहाँ का जनता आज़ाद नहीं है, चाहे हम लोगों की कमी से हो, चाहे वहाँ के स्थानीय लोगों की कमी से हो। अभी भी वहाँ पर जो देखिएगा ना, लोग कहता है ना बिजली तो है लेकिन गली नली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपसी विवाद में कचरा हुआ है। वो हम लोग जाते हैं काम करने के लिए तो कहता है हम नहीं छोड़ेंगे, वो कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर सरकारी ज़मीन तो नहीं है जो हम
सीओ साहब से एनओसी लेकर के काम करवा लेंगे। जी, तो वहाँ पर समझिए कि समस्या है उसमें जो है ग्रामीण लोगों का भी कमी है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता है ना, जिस माध्यम से हो, जी। आपसी विवाद हो चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो, जी। लेकिन जो है उसका कमी का जो है वो भी खुद भी भुगतते हैं। हाँ 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 जी जी जी। लेकिन हम लोग चाहते हैं इस बार भी बिना योजना खुले हुए भी अगले बरसात में सर मतलब 2.5-3 फीट पानी वहाँ पर गड्ढा रहता है, दोनों तरफ से घर है, अपने तरफ से सर लमसम 25-30 से जो है मिट्टी जो है गाड़ी मिट्टी जो गिरवाए थे सर बिना योजना खोले हुए। ये तो क्या करेंगे, जनता को तो है, हमारा जनता तो भगवान है, हमारे भगवान ही कीचड़ में रहेंगे तो हम लोग को तो देखना पड़ेगा। जी, अब तो समझिए कि टाइम बढ़ा दिया है इलेक्शन का। हाँ, परिसीमन वगैरह होगा तो अभी मान देखिए सबसे पहले सब समय बढ़ाने से और कम करने से जो अवधि जो है उनको जैसे कोरोना काल में जो है से अवधि बढ़ाया मतलब बढ़ा दिया गया था। अभी के टाइम में जो है से उनको अक्टूबर नवंबर में कराना था चुनाव, तो मान लीजिए 10 साल पर जो है टर्म पूरा हो जाता है, आरक्षण रोस्टर चेंज होना चाहिए, तो उस समय में जाति गणना हो चाहे गणना हो करवा पाए ना सरकार या जो भी हो, भगवान को सरकार की जी सरकार का सिस्टम। लेकिन सरकार मतलब साल 1 साल बढ़ा दे, 6 महीना बढ़ा दे चुनाव को, आमंत्रण नहीं दे ये कोई तो कोई बात नहीं है, पोस्ट पर रहवे की जाए नहीं, लड़का बहुत अच्छा है नाके नहीं है तो लड़का अच्छा हुआ जी, तो वही बात है सर जी। अब अपने पंचायत वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मैं अपने पंचायत वासियों को आपके चैनल से मैं अपने तहे दिल से और सर नमन करके मैं प्रणाम करता हूँ। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ, ग्राम मुरहदी बरकी टोल, पोस्ट थाना बाहुबरी और वार्ड नंबर 6 का अस्थायी निवासी। जी, मोबाइल नंबर तो मेंशन 95 70 87 65 42। धन्यवाद।